लोग रो रहे हैं। आप देखिए वीडियोस वायरल हो रही है, कार्यकर्ता रोते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा तो पैसा भी ले लिया गया, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी तो पूरे जीवन की मेहनत उसमें चली गई। अब नंबर आया था रिजल्ट मिलने का, अब नंबर आया था कि हम कुछ लेते पार्टी से, तो पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि पार्टी ने उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी नियुक्त कर करके चुनावी मैदान में दूसरा प्रत्याशी उनकी जगह उतार करके उनको ठगने का काम किया है। और सही बात तो यह है कि उनको बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया है। तो पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं की सगी नहीं हो रही है, ऐसी पार्टियां मतदाताओं की कैसे सगी हो सकती है? जो पार्टियां अपने कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता जो कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनकी सगी नहीं हो पा रही है, तो वो जनता की कैसे सगी हो पाएगी? ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। और ऐसे विषय को सोचते हुए ही जनता को इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनना होगा और इन राजनीतिक पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जनता समझती है, जनता जानती है और जनता ये भी समझ रही है कि जब उनके कार्यकर्ता आज रो रहे हैं तो आने वाले समय में जनता क्यों नहीं रोएगी। ये आंसू आज उनके कार्यकर्ताओं की आंखों में है, कल ये आंसू उनके आंखों में होंगे। साथियों, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो शादाब रिजवी जी हैं। आइए बिहार की राजनीति पर चर्चा करते हैं। शादाब रिजवी जी, बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और बहुत सारे सेलिब्रिटी बिहार में उतारे जा रहे हैं चुनावी मुद्दों पर। तो ये क्या आप देखते हैं, किस तरह जो कार्यकर्ता 10 साल 15 साल से पूरी पार्टी को देते, किसी भी पार्टी को, ये सेलिब्रिटी को टिकट क्यों बहुत बांटा जा रहा है? जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी फिर मेहनत कहाँ जाएगी? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो हमेशा की तरह ही है, कुछ नया नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर हथकंडा अपनाती है, साम दाम दंड भेद चाहे जो हो पूरे प्रयोग किए जाते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। कई जगह सेलिब्रिटी जो हैं वो उतारे जा रहे हैं और जो मेन कार्यकर्ता है, जो पूरे अपने समाज की, अपने समय की पूरी ऊर्जा खपत कर चुका है पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को ऊपर पहुंचाने में, लेकिन पत्रकार महोदय उनकी मेहनत नहीं देखी जाएगी। देखा ये जाएगा कि कौन व्यक्ति लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करेगा, किस व्यक्ति की प्रसिद्धि लोगों के बीच में ज्यादा है, तो उसी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। तो ये भी बताइए, जो 10 साल से 15 साल से पूरा जीवन कोई तो खपा दे रहा है पार्टी के लिए, फिर उनकी मेहनत कहाँ? वो तो फल देखता है ना कि मुझे टिकट मिलेगा, इसी उम्मीद से तो राजनीति करता है। सेलिब्रिटी आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण लीजिए, कंगना रनावत का लीजिए, वो बोल रही है कि राजनीति एक बहुत कठिन परिश्रम हो गया है। मैथिली ठाकुर का आप जिक्र कर लें, हाँ। बिहार के नई कंगना रनौत तो आप कह सकते हैं। जी। तो ऐसे चेहरे आ जाते हैं जिनको लोगों ने देखा ही नहीं। ऐसे समाज के बीच में ऐसे लोगों को उतार दिया जाता है जिसको पैराशूट प्रत्याशी कहा जाता है। पैराशूट से एकदम से उनके बीच में उतार दिया जाता है। पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को इस बात से मतलब नहीं होता है कि किसी कार्यकर्ता ने अपना जीवन खपा दिया लोगों की सेवा के लिए, पार्टी के लिए उसने कितनी मेहनत की, उसने अपने 5 साल 10 साल 15 साल या कुछ समय उसने पार्टी के लिए दिया, पार्टी की योजनाओं को वहां तक पहुंचाया, पार्टी का बोलबाला रखा और तमाम विपक्षियों की, प्रतिद्वंदियों की उन्होंने मुखालफत भी सही। लेकिन ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। मायने ये चीज रखती है कि आखिर समाज में कौन सा चेहरा ऐसा उतारा जाए जो कि वोट ज्यादा खींच के लेकर के आए, जिसकी प्रसिद्धि ज्यादा हो। तो इसी तरीके से कोई गायक होता है, कोई एक्टर होता है, कोई मॉडल होता है, कोई भी स्टार होता है, उसी को उठाकर टिकट दे दिया जाता है और ऐसे लोगों को किनारे कर दिया जाता है जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो समाज से जुड़ रहे थे, जो समाज सेवा में लगे हुए थे और पार्टी की गलत बातों का भी प्रचार कर रहे थे। लेकिन सीख है ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कि वो कहीं ना कहीं समाज से एक बड़ा धोखा कर रहे थे, पार्टी की गलत नीतियों का भी प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में जा जाकर दुष्प्रचार कर रहे थे और जो काम गलत हैं सरकार के, उन कामों का भी प्रचार करते नजर आ रहे थे। तो आज उनको भी पता लग गया होगा कि जब टिकट बांटने का नंबर आता है तो पार्टी प्रत्याशी को नहीं देखती है, कार्यकर्ता को नहीं देखती है, पार्टी देखती है कि किसके पास में कितना ज्यादा मत है, कौन कितने ज्यादा मतों को लुभा सकता है, कौन कितने ज्यादा मतों को अट्रैक्ट कर सकता है और कौन बहुत बड़ा मतों का जमावड़ा अपने साथ खींच कर ला सकता है। पार्टी सिर्फ ये देखती है। तो ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुंह पर भी पार्टी ने तमाचा मारने का काम किया है उनका टिकट काटने के बाद। बहुत सारे लोग रो रहे हैं। आप देखिए वीडियोस वायरल हो रही है, कार्यकर्ता रोते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा तो पैसा भी ले लिया गया, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी तो पूरे जीवन की मेहनत उसमें चली गई। अब नंबर आया था रिजल्ट मिलने का, अब नंबर आया था कि हम कुछ लेते पार्टी से, तो पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि पार्टी ने उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी नियुक्त कर करके चुनावी मैदान में दूसरा प्रत्याशी उनकी जगह उतार करके उनको ठगने का काम किया है। और सही बात तो यह है कि उनको बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया है। तो पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं की सगी नहीं हो रही है, ऐसी पार्टियां मतदाताओं की कैसे सगी हो सकती है? जो पार्टियां अपने कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता जो कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनकी सगी नहीं हो पा रही है, तो वो जनता की कैसे सगी हो पाएगी? ये बड़ा एक सोचनीय विषय है।
और ऐसे विषय को सोचते हुए ही जनता को इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनना होगा और इन राजनीतिक पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जनता समझती है, जनता जानती है और जनता ये भी समझ रही है कि जब उनके कार्यकर्ता आज रो रहे हैं तो आने वाले समय में जनता क्यों नहीं रोएगी। ये आंसू आज उनके कार्यकर्ताओं की आंखों में है, कल ये आंसू उनके आंखों में होंगे, यानी जनता की आंखों में होंगे। तो शादाब रिजवी जी, ये आंसू जो मुकेश सहनी जी है उनके भी दिख रहे हैं बिहार चुनाव में, वो कहीं पलटी उल्टी तो नहीं मारने वाले हैं? देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जिस तरीके से उनका जनाधार है, जिस समाज की वो नेतृत्व करते हैं, जिस समाज की नुमाइंदगी करते हैं, तो जिस समाज का वो नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज के वोट परसेंटेज के हिसाब से उन्हें टिकट मिला है, उन्हें सीटें मिली है या नहीं मिली है, ये आकलन कर रहे हैं। आप देखिए जीतन राम मांझी को कैसे भूल जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जो दम भरते थे कि उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलेगी, 6 सीटें मिली, उन्होंने विरोध भी जताया, लेकिन तुरंत एकदम से उनका जो रायता था वो समेट लिया गया और आज वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं फिर से। तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है कि टीस नहीं है उनके दिलों के अंदर, टीस सबके दिलों में है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि फिर भी मजबूरन उनको पार्टी का साथ देना पड़ता है, क्योंकि पार्टी उनको चाहे तो उस हाल में कर सकती है जैसे धोबी का एक कोई जानवर होता है। पर एक बात ये भी देखा जा रहा है, बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन बिहार के चुनाव में जा रहे हैं, उतर रहे हैं, सभी जितनी पॉलिटिशियन पार्टी हैं सब स्टार प्रचारक और बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार उतार कर रखे हैं। कोई ये दो तो नहीं दूल्हा है। मगर ये अगर हार या जीत होती है तो क्या देखा जा सकता है कि जो आम कार्यकर्ता है, जो गरीब तबका है, वो कहाँ इसे देखा जा सकता है, किस तरफ राजनीति जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को तो बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया है इस चुनाव के अंदर। जनता की कौन सुन रहा है? जनता के अगर सुनवाई होती, जनता के अगर मुद्दों की बात होती तो विकास होता, बिहार का पलायन रुकता, बिहार में रोजगार होते, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, बिहार के अंदर जो जातिगत हिंसा फैलती है वो ना होती, बिहार के अंदर बिहार के लोगों को काम करने के लिए बाहर न जाना पड़ता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर जनता की सुनवाई होती, सबसे बड़ी बात तो यह है, जनता की सुनवाई आप छोड़ दीजिए, जनता का जो मेन अधिकार है, उसका वोट का अधिकार, उसका मताधिकार, वो ही जनता से छीन लिया जा रहा है। उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो विरोधी पार्टियां हो या सत्ताधारी पार्टियां हो। लोगों के हिसाब से जो काम होना चाहिए था, लोगों का मत सुरक्षित होना चाहिए था, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, ये तो इसे जनता पे छोड़ देते हैं, बिहार की जनता पे छोड़ देते हैं, ये जनाधार किसको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।